हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम हुई थी 21 जुलाई 2019 में। उसमें से टेक्निकल सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम जो वीडियो था वो 19 डेट में हुआ पेपर था, तो ये जो है 21 जुलाई 2019 में पूछे गए पूरे के पूरे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है हम आपके लिए लेकर आए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो इस तरह का क्वेश्चन था बायोलॉजी टाइप का जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आता है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन से कंपोनेंट होते हैं? ऑप्शन दिए गए थे प्रोटीन, स्टेरॉल्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड दी पेप्टिडोग्लाइकन। तो बैक्टीरियल की अगर आप सेल पढ़ते हो तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है आपको दिखाई देगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टीन? जो टीन एलिमेंट है उसका सिंबल जो है पूछा गया था। ऑप्शन थे SI, SN, TN एंड दी TI। तो टीन का जो सिंबल होता है वो होता है SN। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज, प्रोटीन के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? ऑप्शन थे मॉलिश टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट एंड दी हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो प्रोटीन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो होती है बायूरेट टेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। लैनोलिन का यूज पूछा गया था। ऑप्शन थे कलरिंग एजेंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव एंड द इमोलिएंट। तो जो लैनोलिन्स होते हैं वो एज अ इमोलिएंट जो है हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इमोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में का है। द सिनोनिम फॉर क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीनेटेड लाइम का सिनोनिम जो है यह पूछा गया था। ऑप्शन थे क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, ब्लीचिंग पाउडर एंड दी लाइमस्टोन। तो क्लोरीनेटेड लाइम जो होता है उसको अदर नेम है दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर करके हम उसे यूज भी करते हैं और उसका सिनोनिम भी है ब्लीचिंग पाउडर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन B3? विटामिन B3 का अदर नेम क्या है? तो विटामिन जो है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमने जो है लाइव वीडियो भी अपलोड किया गया है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें कवर किए गए, तो वो एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए विटामिन B3 का अदर नेम क्या है? ऑप्शन थे राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड एंड दी पायरिडॉक्सिन। तो निकोटिनिक एसिड या फिर नियासिन जो होता है वो अदर नेम है फॉर दी विटामिन B3 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्योर ब्लड दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड कैरीड बाय, हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो कौन कैरिड करता है? तो ऑप्शन देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, अओर्टा एंड दी कोरोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो कैरी करती है इन प्योर ब्लड दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन? जो बेंजोइन है उसमें कौन से टाइप के रेजिन जो है प्रेजेंट होती है? ऑप्शन देखिए, गम रेजिन, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन एंड दी बाल्जामिक रेजिन। तो बेंजोइन, बेंजोइन में जो होते हैं बाल्जामिक रेजिन जो है प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है इलेक्टेड करते हैं? ऑप्शन देखिए, 3, 6, 5 एंड दी 4। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, वो होते हैं नंबर ऑफ, दैट इज दी 6, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथिलीन गैस प्रमोट्स, इथिलीन गैस का जो है यहाँ आपको रोल यानी क्या प्रमोट करता है? ऑप्शन थे सेल डिवीजन, एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्रूट राइपनिंग एंड दी बोथ बी एंड सी।
तो बी एंड सी को जो है वो प्रमोट करती है हमारी इथिलीन गैस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी बोथ बी एंड। फैट सोलुबल विटामिन आर बाइंडिंग टू। तो देखिए जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में टू टाइप्स के विटामिन जो है हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, फैट सोलुबल विटामिन एंड दी वाटर सोलुबल विटामिन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो किसके साथ बाइंड होते हैं। ऑप्शन में थे अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन एंड दी बीटा 2 ग्लोबुलिन। तो फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो बाइंड होते हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ इन दी ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉन टेक्निकल टेक्निकल पार्ट में का, द एंड पॉइंट ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन इज। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन जो होता है जिसमें ऑक्सीडो रिडक्शन जो है रिएक्शंस ऑकर होती है, तो उसमें एंड पॉइंट पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या थे, कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक, इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एंड एम्फोरोमेट्रिक मेथड, सी था पोटेंशियोमेट्रिक एंड इंडिकेटर मेथड एंड द इंटरनल इंडिकेटर ओनली। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पोटेंशियोमेट्रिक एंड इंडिकेटर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं, ऑप्शन में से ये आपको पूछी गई है। ऑप्शन थे इथिलीन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन एंड दी क्लोरोफॉर्म गैस। तो ये चारों की चारों जो है गैस है। तो हम स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो वो करते हैं हम इथिलीन ऑक्साइड गैस, दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन, नेम दी शेड्यूल इन विच दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कॉम्प्लाई। तो कौन से शेड्यूल में जो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस कंप्लाई होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए शेड्यूल कौन कौन से दिए गए हैं, दैट इज दी एम, ओ, पी एंड दी एन। तो ये होता है इन शेड्यूल एम में। तो शेड्यूल एम क्या है, द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई इज शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स एक्ट। तो ये जो रूल्स है इसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन दी गई है एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोस्किन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो अगर डायोस्किन का हाइड्रोलिसिस होता है तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट देता है। ऑप्शन थे ग्लूकोज एंड रैमनोज, ग्लूकोज एंड झाइलोज, झाइलोज एंड रैमनोज एंड दी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अगर डायोस्किन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो देता है ग्लूकोज एंड दी रैमनोज, दो प्रोडक्ट। तो यहाँ आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। तो ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट नहीं है, फ्री है, तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन देखिए, असेप्सिस, स्टराइल, कंटेमिनेशन एंड दी सेप्सिस। तो अगर स्टराइल की आप डेफिनेशन देखे जाए तो क्या होती है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ आपका आंसर है दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी, स्टराइल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल फॉर। जो ऑटोक्लेव जो होता है उससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से स्टरलाइजेशन के एग्जाम्पल में आता है। ऑप्शन देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन एंड दी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर दीजिए। तो ऑटोक्लेव का जो होता है वो आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के टाइप्स में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, लिमिट टेस्ट पे क्वेश्चन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। किसके लिमिट टेस्ट के लिए हम थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है यूज करते हैं। ऑप्शन है क्लोराइड, लीड, सल्फेट एंड दी आयरन। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो दिखाई देगा। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो लिमिट टेस्ट पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, पूरे के पूरे लिमिट टेस्ट इन वन वीडियो जो है कवर किए गए हैं इन दी वेरी इजी वे। तो वो भी आप जो है एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी आया था, हैमर मिल का, जिसमें मैकेनिज्म पूछा गया था। ऑप्शन थे एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट एंड द कंप्रेशन। तो हैमर मिल का जो होता है मैकेनिज्म, दैट इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट प्रोसेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्सट्रैक्शन रेशियो दैट इज द ER वैल्यू इज 0 देन देयर इज नो। देखिए, अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो 0 होता है तो उसमें क्या नहीं होता, कौन सी प्रोसेस नहीं होती, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन थे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इलिमिनेशन एंड द मेटाबॉलिज्म। तो अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो आपका 0 आ रहा है तो वहाँ इलिमिनेशन नहीं होता। तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज। तो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है हायोस्किन, सेक्सामिथोनियम एंड दी डिकामिथोनियम। तो मिथोनियम वाले जो सफिक्स वाले ड्रग आते हैं वो आते हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। तो कौन सी टाइप की लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन देखिए, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेजेस एंड दी हेल्पर टी सेल। तो बी सेल्स जो होते हैं लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें IUPAC नेम पूछा गया है। IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 इज। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 एंड दी 4 यानी होता है ब्यूटेन, और लास्ट में आपको CH2 दिखाई दिया है, तो यह बन जाता है आपका ब्यूटिल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोजा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई। तो हमारे कौन ओरल म्यूकोजा के कौन से रीजन में जो है ब्लड फ्लो हाई होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है वेंट्रल टंग, फ्रीनम, सबलिंगल एंड दी बक्कल। तो सबलिंगल पार्ट जो होता है ओरल म्यूकोजा का, वहां पे ब्लड फ्लो जो है हाई होता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस का है। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर। तो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है AFID। तो वो कौन से टाइप के क्रोमेटोग्राफी में हम कॉमनली एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं। ऑप्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड दी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो होते हैं मोस्टली कॉमन डिटेक्टर है इन दी गैस क्रोमेटोग्राफी में, दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का SI यूनिट भी जो है इस रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन में थे पास्कल, हर्ट्ज, हेनरी एंड दी जूल। तो प्रेशर का जो है SI यूनिट है दैट इज दी पास्कल। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल्डल मेथड सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्ट विथ। जो हमारा सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन होता है वो किसके साथ डाइजेस्ट होता है इन दी जेल्डल मेथड में। तो देखिए, ऑप्शन में थे फ्यूमिंग, HNO3, concentrated NaOH, strong ammonia solution and the concentrated H2SO4। तो इस मेथड में जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग सैंपल जो होता है वो डाइजेस्ट होता है विद दी concentrated H2SO4 दैट इज दी सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट। तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो किस चीज के प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये केमिस्ट्री में का जो है क्वेश्चन है डेंटल प्रोडक्ट चैप्टर में का। तो ऑप्शन देखिए, डैंड्रफ, स्किन प्रॉब्लम, अल्सर एंड द डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज के प्रिवेंट के लिए हम यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड ड्रग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको क्वेरीज है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग या कोई भी फार्मा रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है आप तक पहले पहुंचे।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if flowability is expressed as a good then the percentage compressibility is having the value। तो compressibility रेशियो आपको यहाँ पूछा गया है, अगर आपका जो फ्लोएबिलिटी जो है वो गुड है तो कितनी रेंज होनी चाहिए। ऑप्शन है 5 to 10%, 18 to 21%, 23 to 25% एंड 12 to 16%। तो अगर फ्लोएबिलिटी जो है गुड है तो उसका परसेंट कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है 12 to 16% के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए HLB वैल्यू रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन है, तो HLB वैल्यू फॉर सोडियम लॉरेल सल्फेट दैट इज दी SLS, तो उसकी HLB वैल्यू जो है यहाँ पूछी गई है। ऑप्शन है 18, 1.8, 11.6 एंड दी 40। तो 40 जो है HLB वैल्यू है फॉर दी सोडियम लॉरेल सल्फेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, among the following organ in which the perfusion rate is maximum। जो ऑप्शन में ऑर्गन्स दिए गए हैं तो कौन से ऑर्गन में जो है परफ्यूजन रेट ज्यादा होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, लिवर, किडनी, लंग एंड दी हार्ट। तो लंग जो ऑर्गन होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसका परफ्यूजन रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई दी साल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग दी कैप्सूल। कैप्सूल के पॉलिशिंग के लिए हम कौन सा साल्ट जो है यूज करते हैं। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च एंड दी अमोनियम क्लोराइड। तो जो कैप्सूल होती है उसके पॉलिशिंग के लिए हम सोडियम क्लोराइड साल्ट जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपको इंडिकेट करना है। ऑप्शन देखिए क्या थे, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड एंड दी टोकोफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में आता है विटामिन डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाई विल गिव्स दी येलो कलर। तो कौन सा डाई जो है ऑप्शन में का येलो कलर देता है। ऑप्शन देखिए एरिथ्रोसिन, एमारैंथ, टार्ट्राजीन एंड दी इंडिगो कैरामाइन। तो इंडिगो टार्ट्राजीन जो है वो येलो कलर देता है, ऐसा डाई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन क्या है देखिए, हु डिस्कवर्ड दी पेनिसिलिन वैक्सीन। पेनिसिलिन जो है किसने डिस्कवर्ड की थी। तो देखिए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वॉटसन एंड क्रीक, एडवर्ड जेनर एंड दी रॉबर्ट कोच। तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायोफिलाइजेशन मीन्स। तो लायोफिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसका मीनिंग क्या होता है ये भी पूछा गया था। ऑप्शन थे फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर एंड दी वैक्यूम ड्रायर। तो लायोफिलाइजेशन मीन्स होता है फ्रीज ड्रायर, दैट इज दी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट दी एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। न्यूमेटिक ड्रायर के एग्जाम्पल में कौन सा आता है ये यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में है स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर एंड दी ड्रम ड्रायर। तो इसके एग्जाम्पल में आता है हमारा स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो है न्यूमेटिक स्प्रे ड्रायर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के यूज में हम कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड दी क्रिप्टॉन। तो कार्बन एलिमेंट जो है वो हम यूज करते हैं फॉर दी रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द। अगर केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए ऑप्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन एंड द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन यानी होता है दैट इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल बातें भी जो है आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके पेपर में मार्क्स कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर आपको पूछा गया है। ऑप्शन में है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, अल्केप्टोन्यूरिया, विल्सन डिसीज एंड दी थैलेसेमिया। तो डिसीज भी जो है आपको पढ़ने हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में जो डिसीज आता है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबल ऑफ रिजल्ट इज। तो एक्सटेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन एक्यूरेसी, रेंज, लिनियरिटी एंड द प्रिसीजन। तो अगर आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोला गया है तो वो होती है हमारा प्रिसीजन, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। इस पर भी जो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर पे वीडियो अपलोड किया गया है इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे, तो वो भी आप जो है एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFR 211 रेफर्स टू। तो CFR 211 यानी क्या होता है? ऑप्शन में है कोड ऑफ फाइनल रेगुलेशंस 211, compliance to federal regulation 211, compliance to final regulation 211 and option number D is code of federal regulation 211। तो ये है हमारा आंसर, that is the option number D, CFR 211 यानी कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में का है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉटनिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट की बॉटनिकल आइडेंटिटी होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन देखिए, ए जीनस एंड स्पीसीज, बी है जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, ऑथर एंड द फैमिली, सी है स्पीसीज नेम एंड डी है जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स। तो बॉटनिकल आइडेंटिटी में आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी के पॉइंट्स, दैट इज द जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, दैट इज वेराइटी एंड द ऑथर एंड द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस सब्जेक्ट में का है, shift a lambda max towards the longer wavelength in UV visible spectroscopy is। तो हमने UV visible spectroscopy पर भी जो है सेपरेट वीडियो डाला है, तो उसमें आपको यह आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम लैम्बडा मैक्स जो है टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी वो कौन सी शिफ्ट होती है? ऑप्शन है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, बी है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, सी है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड डी है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेटिन एंड अल्कलॉइड ऑफ इपेकाकुन्ना एक्ट एज। तो इमेटिन जो है अल्कलॉइड इपेकाकुन्ना का, तो क्या एक्ट करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है? ऑप्शन है एंटी डायरियल, अमेबिसाइड, एंटीसेप्टिक एंड द एंटी मलेरियल। तो इमेटिन एंड अल्कलॉइड ऑफ इपेकुन्ना जो होता है वो एक्ट करता है एज अ अमेबिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन। जो कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज ऑब्टेन्ड होते हैं तो उसका रेंज परसेंटेज क्या होता है? ऑप्शन देखिए, 20 to 30%, 10 to 20%, 50 to 60% एंड 5 to 10%। तो परसेंटेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरीज ऑब्टेन्ड होती है तो वो होता है इन द रेंज ऑफ 50 to 60%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आयुष? AUAYUSH का जो है फुल फॉर्म यानी क्या होता है वो पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड हर्बल, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड दी होम्योपैथी। तो आयुष, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमल्शन पे है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में का, अकॉर्डिंग टू वेज थेरी मोनोवेलेंट सोप गिव्स। मोनोवेलेंट सोप कौन से टाइप का इमल्शन देती है? ऑप्शन है OWO इमल्शन, O/W इमल्शन, WOW इमल्शन एंड W/O इमल्शन। तो
मोनोवैलेंट सोप जो देती है इन दी वेज थ्योरी, तो वो देती है O/W टाइप ऑफ द इमल्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Basin universal indicators a pH of 7 is shown with। तो जो 7 pH होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देता है? ऑप्शन देखिए, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड द येलो कलर। तो एट अ pH 7 यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an ideal sunscreen agent should be absorb एरिथ्रोमोनोजेनिक रेडिएशंस इन द रेंज ऑफ। कौन से रेंज में जो है एरिथ्रोमोनोजेनिक जो है एब्जॉर्ब होती है आइडियल सनस्क्रीन एजेंट की? तो ऑप्शन देखिए, 290 to 320 नैनोमीटर, 1000 to 150 नैनोमीटर, 400 to 450 नैनोमीटर एंड 490 to 520 नैनोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 290 to 320 नैनोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज्ड इन आफ्टर शेव जेल। तो आफ्टर शेव जेल जो होता है उसमें जेलिंग एजेंट का अमाउंट कितना होता है? ऑप्शन है 10 to 15%, 2 to 5%, 0 to 1% एंड 5 to 10%। तो जेलिंग एजेंट का परसेंटेज होता है दैट इज दी 2 to 5%, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन ने नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको हेल्पफुल हो सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करने में। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रियाटिक एक्शन। माइड्रियाटिक एक्शन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कौन सा ड्रग जो है हम यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, क्लोराम्ब्यूसिल, प्रोकेन, N-फ्लोरोयूरासिल एंड दी एट्रोपिन सल्फेट। तो माइड्रियाटिक एक्शन के लिए हम यूज करते हैं दैट इज द एट्रोपिन सल्फेट ड्रग, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम। जो क्रैनियल नर्व्स होती है वो कौन से ऑर्गन से जो है अराइज होती है? इस तरह का क्वेश्चन था। ऑप्शन थे लंग, किडनी, हार्ट एंड द ब्रेन। तो क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो ब्रेन से निकलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट। क्रायोस्कोपिक मेथड जो होती है वो कौन सा पैरामीटर एडजस्ट के लिए हम यूज करते हैं? तो देखिए ऑप्शन, विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, पार्टिकल साइज एंड द डिफ्यूजन। तो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की आइसोटोनिसिटी जो है वो एडजस्ट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, isomerism caused by the different arrangements of atom or the group in the space is called as। तो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है आपको पूछी गई है? ऑप्शन है टॉटोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड द मेटामेरिज्म। तो अगर आइसोमेरिज्म है जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है एटम की या फिर ग्रुप की स्पेस में, तो उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म्स एसोसिएटेड विथ थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो कौन सी जो है नहीं आती अगर थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस यानी उसके एसोसिएटेड कौन सी टर्म जो है रिलेटेड नहीं, आपको ये सिंपल सी बतानी है। ऑप्शन है सिनर्जिज्म, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड द एंटागोनिज्म। तो देखिए, सिनर्जिज्म जो है वो थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के रिलेटेड है, एडिशन भी है, एंटागोनिज्म भी है। जो रिएक्शन नहीं आती दैट इज द ऑक्सीडेशन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो आपको क्वेश्चन में नॉट पूछा गया था, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीडेशन। तो ये थे सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आरआरबी एग्जाम के। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इजी फार्मा विद कल्याणी जो है चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम पे पेज भी है और टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है फॉर दी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहाँ ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।